नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से, वाणी से और शरीर से। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। सुरामेरयमद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दुनिया में जितनी नशीली चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से मैं व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करता हूँ, मैं इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। प्रत्येक बहन, बेटी, माँ को, किसी भी महिला को माँ, बेटी और बहन की नज़र से देखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का मंगल हो। दो टांग वाले, चार पैर वाले, जितने भी अनंत प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का मंगल हो, कल्याण हो। सभी निरोगी हों, सभी निरामय हों, सभी प्रसन्न हों, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हों। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। दोस्तों, करके थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये त्रिरत्न के बाद हम थोड़ा डिस्कस भी कुछ किया करेंगे, त्रिरत्न और पंचशील के बाद। जैसे
हमारे जो कर्म है, कर्म का ओरिजिन कहाँ से होता है, बुद्धिज्म में कर्म का ओरिजिन कैसे बताया गया है। तो समझिए, हमारी बॉडी में कितनी इंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं। हमारी बॉडी में कितनी सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां। कौन सी, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये त्वचा, और मुंह, जीवा, ये 5 इंद्रियां हैं। और पांचों के अलग अलग अपने अपने विषय हैं। आँख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, मुंह का यानी जीव का विषय है स्वाद लेना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि इन 5 इंद्रियों का जो मालिक है वो है मन। मन ही इन 5 इंद्रियों का मालिक है। कैसे कैसे हम इन 12 कड़ियां हैं जो जो भवचक्र में 12 कड़ियां डालती हैं। जैसे बुद्धिज्म में कार्य कारण सिद्धांत है, अगर तुमने ये किया ये होगा। बुद्धिज्म में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा की कोई कॉन्सेप्ट, कोई धारणा, कोई अवधारणा नहीं है। वो कहते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत है, तुम ऐसा करते हो इसका ये कारण होता है, तुम्हारा कारण से ही कार्य घटित होता है, तुम ये करोगे तो तुमको ये परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये बुद्धिज्म मानता है। जैसे कार्य कारण सिद्धांत में उन्होंने 12 कड़ियां बताई। कौन सी 12 कड़ियां? पहला अज्ञानता। अज्ञानता से जब हम जागरूक अवेयर नहीं रहते तो उस समय अज्ञानता होती है, तो अज्ञानता से विज्ञान बनता है, कॉन्शियसनेस। उस समय बुद्ध ने कहा विज्ञान, इस समय कहते हैं हम कॉन्शियसनेस। जो भी हम चेतन है उन सबको हम देख रहे, सुन रहे। आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, आप गहनता से सुन रहे, ये है कॉन्शियसनेस। तो जैसी अज्ञानता होगी वैसी ही कॉन्शियसनेस बनेगी। फिर कॉन्शियसनेस से बनता पहले तो बनेगा अज्ञान, अज्ञानता से बनेगा संस्कार। जैसा भी संस्कार बने, अज्ञानता से जो भी आपने किया उसका संस्कार बनेगा, संस्कार से विज्ञान, उसी प्रकार का कॉन्शियसनेस बनेगा। विज्ञान से सड़ायतन। सड़ायतन मतलब कॉन्शियसनेस जैसी होगी वैसी इंद्रियां बनेगी, वैसी 6 सेंसेस बनेंगी। सड़ायतन 6 इंद्रियां। सड़ायसन से बनता है स्पर्श। जब इंद्रियां होंगी तभी तो हम स्पर्श करेंगे। स्पर्श से होता है वेदना। जैसा भी हम स्पर्श करेंगे, कैसा भी, जीभ में अगर गर्म चखा तो गर्म टाइप की पूरे शरीर में वेदना होगी। कान से अगर किसी ने गलत शब्द बोला और मन का रिएक्शन हुआ तो पूरे बॉडी में लावा की तरह क्रोध फूट पड़ेगा। ये सारी रिएक्शन मन कर रहा है। 5 इंद्रियों के 5 इंद्रियां उत्प्रेरक का काम कर रही हैं और मन रिएक्शन कर रहा है। ध्यान रखो। तो स्पर्श से वेदना, वेदना से एकदम संज्ञा बनती है, वेदना से तृष्णा, बार बार वही रिपीटिशन, क्रेविंग, क्रेविंग, रिपीटिशन। फिर तृष्णा से उपादान, और अधिक गहनतम इच्छा। उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा मरण। जाति वो नहीं जो हमारे समाज में पाई जाती है। जाति का मतलब ही होता है जन्म। प्रतीत समुत्पाद में दूसरी बात हो रही है, जाति का अर्थ होता है जन्म। जाति से भव, भव से जरा मरण। ये 12 कड़ियां हैं। इसी से भवचक्र में आदमी पड़ा रहता है। इनको अगर तोड़ना है तो अवेयरनेस को लाना पड़ेगा। अवेयरनेस कब आएगी? विपासना, मेडिटेशन। सील, समाधि, प्रज्ञा का जो कल मैंने मार्ग बताया था कल वाली वीडियो में, आज से पिछली वाला वीडियो देखना, दूसरे दिन का, आज से दूसरे दिन पहले का, उसमें मैंने क्लियरली बताया है बुद्धिज्म में सील, समाधि, प्रज्ञा से 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 कड़ियां जुड़ी हैं। सील की 3 कड़ियां हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। समाधि की 3 कड़ियां हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और प्रज्ञा की 2 कड़ियां हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो ये 8 कड़ियां ये हमको विपासना में प्रैक्टिस करनी होती हैं। बस इनको हमें संवेदनाओं पर देखना होता है। भाई संवेदना जब प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, विजडम में परिवर्तित हो जाती है, जब भाई हमारी बुद्धि में आ जाती है। और इन तीनों को, संसार के 3 रोग हैं, दुख, अनित्य और अनात्म। इस संसार में दुख है, ये संसार अनित्य है। कैसा अनित्य है? यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी ध्रुव नहीं है।
संसार परिवर्तनशील है। ये चांद, ये तारे, ये गैलेक्सियां, ये यूनिवर्स प्रति पल बदल रहा है। आज अभी मैंने 10 मिनट पहले आपसे जो पंचशील और तिरस्चरण धारण कराए थे, मैं अरबों बार बदल चुका। मैं वो ही व्यक्ति नहीं हूं 10 मिनट पहले जो था, मैं अरबों बार बदल चुका। संसार परिवर्तनशील है, प्रति क्षण बदल रहा है। इसलिए बुद्ध ने कहा दुख है, संसार में दुख है, क्योंकि बदल रहा है तो उसमें क्या सुख हो सकता। फिर अनित्य है, बिल्कुल बदल रहा। और तीसरा है अनात्मा, कोई आत्मा नहीं। आत्मा मतलब सेंस कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इस पृथ्वी पर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध ने कहा 3 चीजें हैं, दुख, अनित्य और अनात्मा। इन तीनों के विपरीत जो काम करता है वो दुख में है। दुख नहीं मानता लोग, सुख मानते। सुख होता नहीं, सुख एक भ्रम है, वो संवेदनाओं पर टिका होता है। जब विपश्यना मेडिटेशन करेगा तो उसको प्रैक्टिकल वे में जान पाएगा। तो ये है। तो हम बात कर रहे थे सेंसेस की। जो 5 सेंसेस हैं उनका मालिक है मन। अब कैसे काम करता है? जैसे किसी ने कान में कोई शब्द कहा, जैसे गाली दी, तो मन का संस्कार पहले ही था ये शब्द गाली है, तो मन ने रिएक्शन किया ये गाली है। मन एकदम बाड़ी पर उतरा। जैसे उसने गाली दी, मन एकदम बाड़ी पर उतरेगा, आप भी कुछ उसको गाली दोगे। बाड़ी से मन शरीर पे उतरेगा, हाथापाई भी हो सकती है, मार तोड़ भी हो सकती है। ऐसे कान की इंद्री कर रही, किसी ने अच्छा बोला, अभी तो खराब वाला बता दिया, किसी ने अच्छा बोला तो मन रिएक्शन करेगा, हाँ ये वर्ड संस्कार पहले से है कि हाँ ये वर्ड अच्छा है, और मन एकदम बाड़ी पर उतरेगा। अगर उसने तुम्हें अच्छा कहा, तुम भी मुंह से अपने अच्छा बोलोगे, तुम भाई तुम भी तो अच्छे हो, तुम भी ग्रेट हो। और मन एकदम शरीर पे उतरे कि आप हाथ भी मिला सकते हो, आप गले भी मिल सकते हो। बस यही रिएक्शन सारी दुनिया में चल रही है। सारे संप्रदायों का झगड़ा इंद्रियों पर टिका है, 5 सेंसेस पर। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, XYZ जितने संप्रदाय हैं, उन्हें शुद्ध धर्म की नॉलेज नहीं है। इसीलिए वो एक दूसरे से कट्टरता दिखाते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। जबकि प्रकृति का जो नैसर्गिक नियम है वही शुद्ध धर्म है। अगर हमने गाली दी है तो पलट के हमको गाली मिलेगी। ये है धर्म, ये है धम्म। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, सिंपल अर्थों में वही धम्म है। इसीलिए बुद्ध ने कहा सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम्। सभी पापों का ना करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध और शुद्ध रखना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। मन से, वाणी से, शरीर से पवित्र रहकर कर्म करना ही पुण्य कर्म है। जैसे आपको पाप कर्म बताते हैं, आप किसी को दान तो दे रहे हो, पर भाव जो है निस्वार्थ नहीं है। आप मन में गांठ बांधे हो, ये मेरे साथ चला जाएगा, मेरे में दान इतना कम हो जाएगा, मेरा धन इतना कम हो जाएगा। ये गांठ आपकी, ये भी गांठ है कि मैं इतना दूंगा तो परमात्मा मुझे इतना सारा देगा। ये भी तो लोभ है। जहां लोभ, द्वेष और मोह जुड़ गया वही पुण्य, वही पाप बन गया। और जो है ना, लोभ, द्वेष और राग समाप्त हो गया। वो कब समाप्त होगा? जब पंच इंद्रियों से मुक्ति, जब तुम्हारी पंच इंद्रियां, मन का रिएक्शन रुक जाएगा, जब तुम मन के मालिक बन जाओगे, उस समय ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जब भी आपकी भाव, भंगिमा, बात करने का तरीका सब मन पर डिपेंड नहीं होगा, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, आपकी विजडम पर डिपेंड होगा। निर्णय लेने वाले जब आप होगे, आपका मन ना होगा, उस दिन आपकी सेंसेस ना होंगी, उस दिन आप इस पृथ्वी के मनुष्य होने लायक हैं। इसीलिए हमारा जन्म मिला है, अपने को परिशुद्ध करना, अपने को मुक्त करना, अपने को शुद्ध करना। मन से में गलत धारणा मत बनाना, वाणी में गलत विचार मत बोलना, और शरीर से गलत कर्म ना करना। यही पुण्य पूर्ण रास्ता है। बाकी राग, द्वेष, मोह से लिपटा हुआ चित्त और मन पंच इंद्रियों के वशीभूत जी रहा है, वो पाप में जी रहा है। ये मनुष्यता का बहुत बड़ा अपमान है।
इस पृथ्वी पर अरबों खरबों लोग रहते हैं, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई क्राइस्ट, कभी कोई कबीर, कभी कोई नानक, कभी कोई रैदास बनता है, क्योंकि वो ये सूत्र को जान लेते हैं, पंच इंद्रियों के बसीभूत होकर ना जीने वाला ही सच्चा सन्यासी है। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है गीता में, कि तुम कर रहे हो और मन के बसीभूत नहीं हो, तो ये निष्काम कर्म है। ये कर्म तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये भी इंद्रियों से दूर की बात है, ये पंच इंद्रियों से अलग की बात है। तो आशा है आपको समझ में आया कि पंच इंद्रियों से जीने वाला पापी होता है। भले ही अपने को पुण्य समझता हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। एक गृहस्थ व्यक्ति को थोड़ा मध्य में रहना होगा, एक्सट्रीम पे नहीं जाना होगा। एक्सट्रीम पे गया, गृहस्थ मरा। गृहस्थ व्यक्ति को मध्य मार्ग अपनाना ही होगा। धन्यवाद।